सभी हाथों को क्रॉस करके गोदी में रख लें। पैर को क्रॉस कर लें। अगर चेयर या सोफे पर बैठे हुए हैं तो, अदरवाइज आलती पालती मार के बैठे हैं तो सबसे बेस्ट है। मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? कोई एक थम शो करे। आ रही है। ठीक है। ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही हमें कोई मंत्र बोलना है। अगर चश्मा लगा रखा है तो हटा दीजिए। ना ही हमें कोई फोटो देखनी है। एक बार लंबी सांस लेंगे। याद रखें, जब हम सांस लेंगे तो छाती ऊपर और पेट फूला हुआ होना चाहिए, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ और छाती भी अंदर की तरफ हो। एक बार फिर से लंबी सांस लेंगे। धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार फिर लंबी सांस लेंगे। धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी सांस लेंगे। फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। एकदम रिलैक्स, अपने आप को सभी विचारों से, चिंता तनाव से दूर कर दीजिए। हम सबसे पहले ब्रह्मा ऋषि पत्री जी को, महातपा बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, ग्रेट सेंट्रल सन, एंजल्स को, अपने सभी पड़ोसियों को, सभी रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे। कल्पना कीजिए, जिनको हमने इनवाइट किया था वो सभी आ गए हैं। और एक बहुत बड़े एस्ट्रल पिरामिड के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत बड़ा सर्कल बना के बैठे हुए हैं। हम सभी ग्रुप चेतना से जुड़ गए हैं। ग्रुप चेतना की वजह से हमारी एनर्जी बढ़ गई है। ये आनापानसति ध्यान है। आना का मतलब अंदर आती हुई श्वास,
अपाना का मतलब बाहर जाती हुई श्वास और सती का मतलब होता है दोनों श्वासों को एक करना। ब्रह्मा ऋषि पत्री जी बोलते हैं कि श्वासें ही हमारे गुरु हैं, क्योंकि हम जब से जन्म लेते हैं, जन्म लेने से मरते दम तक ये सांसें ही हैं जो हमारे साथ रहती हैं। अगर ये श्वासें नहीं हो तो हमारे शरीर का कोई वजूद नहीं है। चाहे हमारा कोई कितना ही प्यारा क्यों नहीं हो, चाहे हम किसी को कितना ही प्यार क्यों ना करें, चाहे वो हमारा सगे संबंधी हो, एक ना एक दिन वो हमें छोड़कर चले ही जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, श्वासों के साथ बने रहिए और श्वासों के साथ जुड़े रहिए। श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ दोस्ती। ये ध्यान कम से कम जब हम स्टार्ट करते हैं तो 41 डेज तक कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें एक दिन का भी गैप नहीं रखना चाहिए। मान लो आपने 10 दिन ध्यान किया और बाद में नहीं किया तो वो 10 दिन भी आपके बेकार हो जाएंगे। 41 दिन करना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारी बॉडी की क्लीनिंग होती है। ये ध्यान बहुत ही सिंपल और सरल है, कोई भी कर सकता है। 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। इस ध्यान को कम से कम जितनी उम्र होती है उतने मिनट ज़रूर करना चाहिए। मान लो 10 साल की उम्र है तो 10 मिनट, 30 साल की उम्र है तो 30 मिनट और 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। जैसे हमें पेट में भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, वैसे ही ध्यान हमारी आत्मा की भूख है। ध्यान सबको जरूर करना चाहिए। इस ध्यान में कुछ भी नहीं करना होता है, ओनली 3 लोग लगाकर बैठना है। हाथों को क्रॉस करना है, क्योंकि जब हाथों को क्रॉस करते हैं
तो 10% एनर्जी मिलती है। और जब पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं तो 10% एनर्जी मिलती है। और जब हम आंखें बंद रखते हैं तो 80% एनर्जी मिलती है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, ध्यान करते टाइम आंखें बंद ही रखनी है, बीच में बिल्कुल नहीं खोलना है, चाहे जितना मर्जी काम आ जाए। अदरवाइज 80% एनर्जी चली जाएगी। इस ध्यान को पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा के एक दिन बाद और पूर्णिमा वाले दिन जरूर से करना चाहिए। क्योंकि जब पूर्णिमा वाले दिन एक दिन पहले, एक दिन बाद और पूर्णिमा वाले दिन ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है। मान लो अगर 1 घंटा ध्यान किया अकेले तो 1 घंटे की एनर्जी मिलेगी, और ग्रुप के साथ ध्यान किया तो 1 घंटे की एनर्जी 3 घंटे के बराबर हो जाएगी। ग्रुप ध्यान, इस ध्यान को ग्रुप में करने से भी 3 गुना एनर्जी बढ़ जाती है। हम जब अकेले ध्यान करते हैं, 1 घंटा ध्यान किया तो 1 घंटे बराबर एनर्जी मिलेगी, और इसी ध्यान को जब हम ग्रुप के साथ करते हैं तो हमारी एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है। आनापानसति ध्यान करने से छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। कैंसर तक भी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर ब्रह्मा ऋषि बोलते हैं, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। ध्यान से श्वासों पर ही, ना कोई सोच, ना ही कोई विचार। विचार अगर मन में आ भी रहे हैं तो आने दीजिए दोस्तों, उस पर अटकना नहीं है।
इस ध्यान को करने से हमारे शरीर की कमजोरी सभी दूर हो जाती है। दोस्तों, हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो हम बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी थकान लगती है, कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द। एनर्जी की कमी से बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। उससे धीरे धीरे हमारी शरीर की कमजोरी में पूर्ति होती है और बीमारियां ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को ध्यान के लिए बोलना चाहिए और ध्यान सिखाना चाहिए। ब्रह्मा ऋषि पत्री जी बोलते हैं, अगर एक दिन ध्यान कर लिया तो एक दिन के मास्टर बन गए, और 2 दिन ध्यान कर लिया तो 2 दिन के मास्टर बन गए। सब बराबर होते हैं, कोई सीनियर मास्टर या जूनियर मास्टर नहीं होता है। कभी भी अपने आप को शिष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन ध्यान करने के बाद भी हम दूसरों को ध्यान सिखा सकते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही बैठे रहेंगे और इस एनर्जी को महसूस करेंगे। आंखें बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलनी है।
3 मिनट और बैठे रहना है। एक मिनट और। अब हम सबसे पहले ब्रह्मा ऋषि पत्री जी का, महातपा बाबा जी का, महाअवतार बाबा जी का ग्रेटिट्यूड करेंगे। जिनकी वजह से हमने ये ध्यान सीखा। माता पिता का ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। अपने गुरुजनों का ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। डिवाइन मदर का ग्रेटिट्यूड, डिवाइन फादर का ग्रेटिट्यूड, धरती माँ के सभी जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का ग्रेटिट्यूड करेंगे। हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमें काम आती है जीवन में, उन सभी का ग्रेटिट्यूड करेंगे। और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और उन सभी मास्टर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। अब आप अपनी ग्रुप चेतना में लौट आए। धीरे धीरे अपनी अंगुलियों को हिलाए, पाँव की अंगुलियों को, हाथ की अंगुलियों को। और अपने हाथ अलग करेंगे और आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली के अंदर ही अपनी आंखें खोलें, प्यारे से स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोलें, अपने आप को हग करें और जहाँ भी दर्द हो रहा है हाथों को वहाँ पे लगाएं और बोले आई लव यू। अपना नाम लेकर बोलेंगे आई लव यू ममता, आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ। और अपने लिए ध्यान के लिए ताली हो जाएंगे सभी। सभी पानी पी लीजिए।
कैसा रहा ओ मो जलपा जी? आज तो बहुत दिनों बाद दिखे हो। अनम्यूट करके बात कर रहे हैं आप। किसी को कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है? सबको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ, सब अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ सावित्री जी बोलिए, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें। हाँ। हाँ कर दिया, हम्म। कर दिया ना। हाँ। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले हैं। ढेर सारा नमस्कार। ये मेरे क्या है यार, चलते ही बंद हो जाता है। सुबह में इतनी परेशान, 4 बजे उठ के भी फिर वही हो जाता है। आज भी नहीं आया था, बहुत लेट है। क्यों, नेट इशू है क्या आपके यहाँ? सुबह वाला हाँ है, कभी कमजोर पड़ जाता नेट, तो वो भी प्रॉब्लम हो ही जाती है। हाँ, तो इस वजह से ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप 4 बजे उस ग्रुप से कनेक्ट होके और बैठ जाया करो। कोई ज़रूरी नहीं है म्यूजिक चले, आप तो बैठे रहा करो 1 घंटा हाँ 2 घंटे, नहीं वो जितना तो जितना भी आप करना चाहें आप बैठ हाँ, जाएं। हाँ, और अभी का कैसा चलो रहा जी ऐसा सबका ही करेंगे। एक्सपीरियंस? कहना क्या, वो तो बहुत शानदार लेते। जब मन लग जाता है और उसी में डूब जाते हैं तो इसका मतलब तो नंबर 1। सही है। आप जैसे महात्मा का संग मिला हमें, बहुत अच्छा लगता है। जुड़ के ये लगता है कि हाँ भाई चलो अपना अलग ही संसार चल रहा है, ये अलग ही दुनिया है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ममता जी, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। भी जब भी कोई ऐसा नया कुछ ऐसा कुछ हो तो मेरे को उसमें जोड़ ही लिया करो। मेरे को खुद को तो जोड़ा जोड़ी आता नहीं, यार बच्चों से करवाती कभी कभी होता है। तो ऐसा है। चलिए अभी हाँ कोई। मैंने आपको बताया था नहीं? हाँ, हाँ आज हम बात अभी मैंने करते बताया हैं। था ना आपको, क्या? एक मेरी फ्रेंड है, प्रेम व्यास। अच्छा, तो उसके क्या, मैंने कहा आप जैसे कुछ बोलेंगे उसको थोड़ा राहत मिलेगी। तो उसके बेचारे के भी 2 साल ऐड पहले कर दिया ना मैंने उनको। एक्सपायरी हो गई। हाँ आपने कर दिया। मैं उसको रोज पूछती हूँ, भाई मेरे को कभी बोलती है कि मैं अंग्रेजी में बोले, मैं नहीं अंग्रेजी नहीं बोलते, वो तो हिंदी बोलते हैं। और कोई दिक्कत तो बोल दिया करो उनको। और अभी क्या नहीं बोला नहीं जुड़ी है ना तो। आओगे जब, हाँ मतलब सब समझ में आ जाएगा। हाँ मैंने कहा रोज जुड़ो, रोज सुनो हाँ, पहले, ताकि कुछ समझ में आएगा। तो आज हम बात करते अच्छा किया और आपने किसी जुड़ को के अपना आप लोग। एक्सपीरियंस शेयर करना। थैंक यू सावित्री जी। और किसी को अपना हेलो। एक्सपीरियंस शेयर करना है? हेलो। हाँ माधुरी जी बोलिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं ध्यान शुरू करते ही मेरे को आते तो मैं गायब हो गई थी, तो पता नहीं था आप बोल रहे हैं। आधा सुनाई दिया आधा नहीं सुना। फर्स्ट मुझे बच्चा दिखा, 2 साल का बच्चा। उसके बाद में फिर मैं बोली क्या बताना चाह रहे हैं आप, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं क्या। तो उसके बाद में फिर एक सोया हुआ बच्चा, उसकी आंखें दिख रही थी सुंदर सुंदर। उसके बाद में मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अच्छा समझाइए तो क्या। उसके बाद में एक बच्चा और एक माँ दिख रही है, क्या है पता नहीं। वेरी गुड उनको भी एक्सपीरियंस। आप पूछी, उनसे पूछो कि क्या उनको मैसेज भी, देना चाहते हो। हाँ उनको भी पूछी। तो उसके बाद में फिर मैं गायब भी हो गई, पता नहीं। कोई बात नहीं, अगर कुछ मैसेज होगा तो आपको मिल जाएगा, कैसे भी मिल जाए वो, किसी के थ्रू भी मिल सकता थैंक है यू। आपको मैसेज। तो आज हम करते हैं मृत्यु से पहले 5 बातों का पछतावा। मैं बताती हूँ कि ब्रोनी वेयर थी जो ऑस्ट्रेलिया में नर्स थी, और वो आईसीयू में जो लोग आते थे ना, जैसे जो मरने की स्टेज पे होते थे, उन लोगों का वो बहुत ध्यान रखती थी। तो उसने देखा कि जो लोग मरने मरने वाले होते हैं तो उनको 5 बातों का बहुत पछतावा होता है। तो उन्होंने इस बात पे एक बुक भी लिखी थी, तो कुछ टॉपिक इसमें दे रखे हैं उन्होंने, तो वो मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। पहला पछतावा तो है कि काश मैं अपनी ज़िंदगी वैसे जीता जैसे मैं चाहता था, ना कि जैसा दूसरे लोग चाहते थे। हम क्या होता है ना कि भाई, जैसे दूसरों की खुशी की वजह से हम है ना अपनी खुशी को भूल जाते हैं कि भाई दूसरा खुश होना चाहिए। हम दूसरों की खुशी के लिए ही काम करते थे हमेशा। भाई हमें कुछ करना है तो घर में, भाई मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन परमिशन नहीं है, मम्मी की इच्छा है कि भैया तुम तो टीचर ही बनो। मम्मी की इच्छा की वजह से टीचर बनता है, तो उसमें उसको इतनी खुशी नहीं होती है। बन तो गया मम्मी की खुशी की वजह से टीचर, बट इतनी खुशी नहीं होगी।
तो ये कहती है कि जो भी आप काम करना चाहते हो उसका चुनाव खुद करो, ताकि अब मतलब अपन ने मान लिया कि दूसरों के कहने से अपन ने काम तो कर लिया, जिंदगी भर वो काम करते रहेंगे, रोते पीटते रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन वो मन में खुशी नहीं रहेगी अंदर से। हम दूसरों की बात किस लिए सुनते हैं? ताकि लोग बुरा ना मान जाए, लोग क्या कहेंगे कि मतलब समाज क्या कहेगा, इस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस पर ध्यान देने के चक्कर में क्या होता है कि हम अपने मनपसंद का काम तो कर नहीं पाते और दूसरों की खुशी के चक्कर में उन्हीं का काम करते रहते हैं। और जब मरते हैं ना, तब याद आता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं सारी उम्र मतलब दूसरों का ही करता रहा, मैंने ऐसा काम क्यों नहीं किया जो मुझे अच्छा लगा। तो अगर अभी भी आपको जो अच्छा लगता है ना, ये कहना चाहते हैं कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अगर आपको अभी भी जो अच्छा लगता है ना वो काम करें आप, और कोशिश करो कि आपको जो मतलब अच्छा लगता है वही करें कि लास्ट में आपको पश्चाताप ना हो, इस चीज़ के लिए आपको पछताना ना पड़े। तो आप हमेशा अपने दिल की सुने और वही काम करें जो आपको पसंद है, वही ज़िंदगी जियो जो आपको पसंद है, ये कह रही हैं। और ये कह रही है कि जैसे अपने बच्चे हैं उनके ऊपर कभी भी प्रेशर ना डालें कि तुम ये काम करो वो काम करो, क्योंकि आप बोलोगे कि बेटा आपको डॉक्टर बन जाओ, लेकिन उसकी इच्छा है सीए बनने की और आपके प्रेशर से वो डॉक्टर बन जाएगा, बट वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा और उसको इतनी पूरी ज़िंदगी भर वो दुखी रहेगा कि जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। तो ये कहती है कि मेरी सभी माता पिता से विनती है कि अपने बच्चों पर दबाव ना बनाएं। तो ये वाला पछतावा समझ में आया है आप सबको? और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि भाई मैं मेरे मनपसंद का काम नहीं कर रही, तो आप छोड़ दो दूसरों की चॉइस का ध्यान रखना, पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्यार करो, और जब आप अपने आप को प्यार करोगे तो दूसरा भी आपकी तरफ हो जाएगा। और फिर दूसरा पछतावा अब क्या बताया इन्होंने कि काश मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत ना की होती। आजकल क्या हो रहा है, मम्मी भी कमा रही है, पापा भी कमा रहे हैं, और बच्चे को दाई को मतलब हॉस्टल में डाल रहे हैं कि बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है। ना बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, ना बच्चा जानता है माँ कि पापा का प्यार क्या है, माँ का प्यार क्या है, और ना माँ बाप को पता है कि बच्चा कैसे एक्टिविटी करता है, मतलब कुछ इन्जॉय नहीं कर पाता बच्चे की एक्टिविटी। तो बस वो इसी भाग दौड़ में रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो ये कहते हो तुम पैसा कमा किसके लिए रहे हो, जब तुम्हारे पास बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है, वाइफ के लिए टाइम नहीं है, तो फिर किसके लिए कमा रहे हो? तो जब वो लास्ट में इंसान मरता है ना, वो सोचता है कि मैंने सिर्फ धन कमाने में सारा टाइम लगा दिया, ना मैंने अपने बच्चों को समय दिया, ना मैंने बीवी को समय दिया, और बच्चों का बचपन क्या होता है वो भी मैंने नहीं जाना। तो ये क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि आप मेहनत मत करो, आप मेहनत करो, लेकिन परिवार वालों को भी टाइम दो और अपने आप को भी टाइम दो। तो आज से फ्रेंड्स मेहनत करनी है, लेकिन इतनी भी जी तोड़ के मेहनत नहीं करनी है कि अपन पैसा इकट्ठा ही करें। इस पे मुझे एक श्लोक याद आता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर हमारा पूत, इसका मतलब ये है कि हमारा बेटा अच्छा है, पैसे अच्छे कमा ले जाता है, तो हम उसके लिए क्यों रुपए इकट्ठे करें, क्योंकि उसके लिए रुपए इकट्ठे करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही कमा लेगा। और पूत का पूत तो क्यों संचय, अगर पूत बेकार है, बेटा बेकार है, वो दारू वगैरह पीता है या किसी गलत काम में लग गया, तो उसको पैसे देने से भी कोई मतलब नहीं है, वो तो आप जो भी पैसे दोगे वो सारे पैसे यूं ही लुटा देगा। तो इसलिए जितना है, जैसा प्रेजेंट में जी रहे हो वैसा जियो। ऐसा नहीं कि अपने को बस लग रहे हैं भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं और उनकी तरफ मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपन, किसी के साथ अपनी खुशी का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो एक पछतावा है, दो तो बता दिया, तीसरा बताया है उन्होंने, काश मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता। कई बार क्या होता है, हम अपनी बातों को अपन किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं,
अपने मन में ही चल रही होती है। अपन सोचते हैं पता नहीं ये बात मैं किसी को कह दूंगा तो समाज क्या सोचेगा, घर वालों को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आपको पता है जो बातें हम दबा लेते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो इसी वजह से ज़्यादा होती है। जेंट्स लोगों को देखो कितनी प्रॉब्लम होती है हार्ट की, क्योंकि जेंट्स लोग बताते ही नहीं अपनी प्रॉब्लम, जो भी है वो अपने अंदर तक ही रखते हैं। और लेडीज़ तो वो हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बता देती है, तो उसको सबसे कम हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ये कहती हैं कि जो भी अंदर मन में आए, आप किसी को प्यार करते हो तो उसको बता दो। कोई आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको बता दो। अगर आप सामने नहीं बता सकते हो तो कम से कम उसको लिख कर बता दो। एटलीस्ट मरते टाइम ये तो पछतावा नहीं होगा ना कि मैंने ये नहीं किया, मैंने उसको ये बात नहीं बताई। नहीं तो लास्ट में वही लेके चले जाओगे जो बातें आप सोच रहे हो। अच्छा। फिर चौथा बताया है, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। जब अपनी शादी हो जाती है, उस शादी से पहले कितने फ्रेंड्स होते हैं, कितना एंजॉय करते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह में। शादी होते ही कौन फ्रेंड क्या फ्रेंड सब भूल जाते हैं। और एक फ्रेंड ही ऐसे होते हैं जो कि अपने को फैमिली से ज़्यादा पसंद करते हैं और फैमिली से ज़्यादा अपने को समझते हैं। फ्रेंड्स के सामने अपन हर तरह की बातें शेयर कर सकते हैं, वो फैमिली में अपन नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि फ्रेंड्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मानते हैं आपकी शादी हो गई, आपकी फैमिली बढ़ गई है, बच्चे हो गए हैं, आप उनको भी टाइम दो। आपके बच्चे आपको काम धंधे के लिए चले जाएंगे, आपकी बेटी ससुराल चली जाएगी, आपके साथ कौन रहेगा? आपके फ्रेंड्स ही हैं जो आपके लास्ट में काम आएंगे। इसलिए दोस्तों से आज ही आप जिसको आप याद करते हो, जो आपका फ्रेंड है, उसी से बात करना स्टार्ट कर दो। फ़ोन करो, उनसे बातें करो, मज़े करो। भाई आजकल सबके पास फ़ोन है। सावित्री जी आप अनम्यूट करके बोले अपने आप को। मैंने कहा मेरी फ्रेंड टाइम देगी क्या मेरे को, मैं करूंगी बात। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत खुश हो ममता जाएगी, उसको बताना है कि मैं ऐसे हूँ। मम, ममता जी गुप्ता। मैं बिलीव नहीं करोगे, अब की बार में जो शादी के बाद 20 साल हो गई मेरी शादी को, 20 साल बाद मैं मेरी फ्रेंड से मिली हूँ। पर्सनल जाकर आई हूँ फ्रेंड्स के घर। वाह कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा लगा होगा। बता नहीं, वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अब इस बार मैं नहीं पियर कर गई सकते, थी ना, सही है। तो मैंने यही किया था कि सब फ्रेंड से मिलकर आई थी मैं। जो कि 20 साल पहले हमने देखा ही नहीं उनको शादी के बाद कैसी हैं कैसी नहीं है। लेकिन अब फ़ोन हो गए, कॉन्टेक्ट नंबर मिल गए कितने तो बदल फिर गए थे। हाँ। और उसकी खुशी का तो मतलब ऐसा लगा कि हम वापस से बचपन जी रहे हैं हमारा। मैं तो उस दिन सही है, पूरे दिन भर फ्रेंड्स के सही है। साथ ही थी, रात को आई थी घर पे 9:30 पे। तो सब कह रहे थे भैया तेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स है, समझ नहीं आता इस बार तू घर पे तो रुकी नहीं है, बस फ्रेंड से मिलने में लगा दिया टाइम। इनका कभी कभी फ्रेंड्स का भी होना चाहिए। तो इसलिए आज से ही जो भी आपके पुराने फ्रेंड्स हैं सबसे बात करो, उनको याद दिलाओ कि भाई हम भी फ्रेंड्स हैं, हमारा भी मन तो वही है ना, शरीर ही तो बुढ़ा हुआ है, मन तो वही है, मन थोड़ी बुढ़ा हुआ है। फिर ममता जी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। ममता जी जब हम लोग की शादी हुई थी तो एक बार हम लोग का फ्रेंड्स कांटेक्ट छूट गया था, लेकिन मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को जोड़ के रखा है। आज भी सब हमारी फ्रेंड्स बोलती है कि मीना ही है जो हम लोग को जोड़ के रखी है, क्योंकि शादी वेरी होती गुड। है, बच्चे होते हैं तो एक बार सब अलग हो जाते हैं, सब अपनी फैमिली में रम जाते हैं। कि मैं सबको फोन कर करके सबसे बात कर करके सबको कांटेक्ट में रखी हूँ, तो सब आज भी याद करते हैं। आज भी बिल, बोलते हैं कि हम लोग तो सब अलग हो जाते, तुम्हारे चलते हम सब एक हो रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अभी मीना जी। मेरे स्कूल फ्रेंड का ग्रुप निकला है कम से कम 20-25 साल बाद, तो हम लोग सब जुड़ गए। बेस्ट फ्रेंड हम लोग का ग्रुप है स्कूल का, तो जैसे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी बिल्कुल मेरी एक बिल्कुल। फ्रेंड का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था तो मैं हॉस्पिटल गई थी, तो और सारी स्कूल की फ्रेंड भी आई थी, उनको मिलके लगा कि जैसे हम लोग को जन्नत मिल गई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फ्रेंड से मिलना भी नहीं हो तो बातें तो एटलीस्ट करते ही रहना चाहिए। फिर इन्होंने पांचवा पछतावा बताया, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता।
ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई आपको बाहर से खुशियाँ नहीं दे सकता, क्योंकि खुशियाँ अपने अंदर ही, हम बाहर खुशियों को नहीं ढूंढ सकते। मान लो आपको है ना, जैसे पर्वत पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर्वत की चोटी पे पहुंच के आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आपको हेलीकॉप्टर से उस पर्वत पे बिठा दिया जाए ले जाके, तो आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको पैदल चलकर मिलनी थी। क्योंकि आपको तो पैदल चढ़ के, खुद को चढ़कर उस पर्वत चोटी पे जाना अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर से पहुंचा दे तो वो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपने को खुशी मिले। ये कहते हैं, अगर मान लो आपका कोई सपना नहीं है ना, तो सपना देखना शुरू कर दो। सपने देखेंगे तभी अपन कुछ कर पाएंगे आगे। तो इन्होंने बताया कि ये 5 पछतावे तो हो गए, लेकिन इनका समाधान भी है। समाधान ये है कि वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है और जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है। और दूसरा बताया कि अपने लोगों के लिए टाइम दो, आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि अपन काम की वजह से अपन दूसरों को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर अपने लोगों को दोगे तो बहुत खुशी मिलेगी। खासकर बुजुर्ग लोगों को अगर आप टाइम दोगे ना, सच बता रही हूँ, उस खुशी से ज़्यादा कोई खुशी नहीं है मेरे लिए तो। मतलब रास्ते चलते हुए किसी भी बुढ़ी औरत को ऐसे बोल दो, जय श्री कृष्ण अम्मा, जय श्री कृष्णा दादी, वो इतना खुश हो जाती है कि बेटा, आज के ज़माने में कोई इतने प्यार से बोलता है कि तू इतना प्यार से बोल तो रही है ना। बोला बुजुर्गों के लिए तो 2 मिनट बोलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास कोई टाइम नहीं देता है उनको, लेकिन 5 मिनट में उनसे कोई बात कर लेता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो सास ससुर को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चाहे 10 मिनट डेली जाकर बैठो, आप कुछ भी मत बोलो, बस वहाँ बैठ जाओ जाके और उनकी सुन के आ जाओ। आपको खुद को लगेगा कि आपकी सास है ना, आपका वेट कर रही होगी कि आज वो क्यों नहीं आई, क्या हो गया उसको। तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी। और कभी बड़े पार्क में जाते हो तो बड़े लोगों के पास बैठो, उनके बहुत सारे दुख होते हैं। मैं इस बात पर एक बात बताती हूँ। एक बार मैं पार्क में गई, एक लेडी थी, उनसे मैंने बात की और बात करते करते वो रोने लग गई। मैंने कहा आंटी क्या बात हुई, आप कैसे रोने लग गए। बोले बेटा, इतना पैसा है मेरे पास, इतना पैसा है जिसकी कोई कमी नहीं है, बट बेटी ससुराल चली गई और बेटा कमाने के लिए विदेश चला गया। अब मेरा सार संभाल मेरा नौकर करता है, वो रखता है मुझे। अब मैं 2 प्यार की बात अगर किसी से कहना चाहूँ, किसको कहूँ। तो वो मेरे को इतना धन्यवाद दी कि बेटा आज तुम मुझे मिली तो आज मैं तेरे से इतनी बात कर पाई, और मुझे बिल्कुल अपनापन लग रहा है तेरे से बात करके। तो इसलिए है ना, बड़े बुजुर्ग से ज़रूर बात करें, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो। एक बार स्माइल ही कर दो उनकी तरफ, वो बहुत खुश होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इन्होंने चौथा समाधान बताया है कि अपने दोस्तों से मिलो और आपको खुशी मिलेगी। किसी को हंसा दो तो आपको देखो कितनी खुशी मिलेगी। तो इनका लास्ट ये है कि जीवन के हर पल का आनंद लो, खुशी मिलेगी। ज़िंदगी में खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, ये इनके जीवन का उद्देश्य है। तो आज आपने क्या क्या बातें ग्रहण करी, किस किस ने ली इसमें से बातें, तो मुझे बताएं, ताकि मरते टाइम कोई पछतावा ना हो कि क्या क्या प्रण लिया आपने कि आज के बाद मुझे ये करना है, मरने पे मुझे पछताना नहीं है इस चीज़ के लिए। तो एक एक जना हैंड रेज करे। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खुश रहना चाहिए, बिल्कुल। और है ना, पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने आप को खुश रखने की। और ये बात तो है, सही है, ममता भी मेरी फ्रेंड है। और हम खुद भी है ना 20 साल बाद ही मिले हैं दोनों, बाद मिल लिए है। तो और ये बात तो सही है, जीवन की बिल्कुल सच्चाई बताई है कि अपन दूसरों की लिए अपन अपनी खुशी को अवॉइड करते हैं ना, कि मम्मी को ये पसंद नहीं है तो नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी।